आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन हम देखेंगे राजा सुलेमान की प्रार्थना के विषय में, जो कि पाया जाता है पहला राजा उसका 8वां अध्याय पद 22 से आगे। और आप लोग ये बहुत ही बार हम इस बात को सुन चुके हैं कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने एक तेज बुद्धि और शक्ति और सामर्थ और बल और ऐश्वर्य और बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीज़ें दी थी जिसका वर्णन हमें बाइबल में देखने को मिलता है। और बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान जो था, जो कि दाऊद का पुत्र था, उसके पास परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ तमाम प्रकार की उसे हीरे जवाहरात और सोना और चांदी और एक बहुत ही बड़ा राज्य परमेश्वर ने दिया था। और उस राजा सुलेमान के विषय में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके द्वारा एक भवन जो था वो प्रिपेयर कराया था। वो परमेश्वर का भवन, जो कि दाऊद राजा ने भी उस भवन के लिए बहुत सारे सामग्री को इकट्ठा किया था, लकड़ियों को इकट्ठा किया था। और लेकिन उसे परमेश्वर ने दाऊद राजा को बोला था कि जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का भवन है, वो सुलेमान राजा बनाएगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो भवन प्रिपेयर किया गया था वो किस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मैग्निमस और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो था वो रेडी राजा सुलेमान कराने जा रहा था। और परमेश्वर ने उसका पूरा प्लानिंग दिया था, उसका पूरा डिज़ाइन परमेश्वर ने दिया था किस प्रकार का होगा। और वो उसमें कारीगर, जो बेस्ट कारीगर थे उनके राज्य के, वो उसमें लगे हुए थे। उसमें सोने, चांदी, हीरे और तमाम प्रकार की लकड़ियाँ, महंगी लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उस भवन को राजा सुलेमान, परमेश्वर ने जिस प्रकार से गाइड करते जा रहे थे, वो वैसा बनवाते जा रहा था। और जब वो भवन बनकर तैयार हो गया, जिस भवन को परमेश्वर ने अलाउ किया था बनने के लिए, जब वो भवन बनकर तैयार हो गया तो राजा सुलेमान उस भवन के समक्ष जाकर, उस भवन में जाकर स्तुति, आराधना, प्रशंसा और प्रेयर के द्वारा उस भवन में जब प्रेयर करता है, उसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि 8 के 22 में, तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो अपने वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जब वो भवन जो था, जो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही तराशा गया था, तराश कर और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ बनाया गया था जो भवन, क्योंकि उसके पहले हम जानते हैं कि इजरायली जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे वो तंबू में किया करते थे। और जो वाचा का संदूक था वो तंबुओं में परमेश्वर ने जैसा डिज़ाइन दिया था मूसा को, वो तब से उस वाचा के संदूक को तंबुओं में रखकर स्तुति जो आराधना थी, जो हाई प्रीस्ट था, वो केवल उस तंबू में जा सकता था और स्तुति आराधना परमेश्वर की करता था। और वहीं पे ही सारे तमाम प्रकार के सेक्रीफाइसेस, बलिदान चढ़ाए जाते थे। और वो जो स्थान होता था वो टेम्पररी होता था, वो एक जगह से दूसरे जगह भी वो लोग शिफ्ट करते थे। लेकिन ये जो सुलेमान को परमेश्वर ने जो भवन बनाने की आज्ञा दी थी, वो भवन पूरी तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में वहाँ पे बनाया जा रहा था। और वहीं से ये प्रार्थना सुलेमान कह रहा है, तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो अपनी वाचा पूरी करता है। और परमेश्वर वाचा पूरी करने वाला परमेश्वर है। एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये बहुत ही टीडियस प्रोजेक्ट था, ये बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट था परमेश्वर का भवन बनाना, और ये परमेश्वर के डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने की बात थी। और इसमें यहाँ पे दाऊद राजा को परमेश्वर ने वो सारी बुद्धि और ज्ञान और आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग और तमाम प्रकार की बुद्धि से उसे भरा। और उसने जो परमेश्वर की डिज़ाइन थी उसको राजा सुलेमान ने उतारा, और उसमें कितने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का इस्तेमाल हुआ, मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। और जब वो बनकर रेडी हुआ तो यहाँ पे कह रहा है, तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर उसी प्रकार से, हमारे जीवन में भी परमेश्वर तमाम प्रकार की वाचाओं को पूरा करता है। आपके और मेरे जीवन से भी परमेश्वर बहुत सारे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। और आपको भी परमेश्वर किसी न किसी ऐसे बड़े कार्य के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पैदा किया है, जो आप चाहता है परमेश्वर कि आपके जीवन से
वो काम को वो पूरा कराए। जिस प्रकार से सुलेमान को उसने बुद्धि और ज्ञान दिया था और समझ दी थी और शक्ति दी थी, और जिस प्रकार से उसको इसका इस्तेमाल किया था परमेश्वर ने उस भवन को बनाने के लिए, फिजिकल रूप से उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, उस बिल्डिंग को जहाँ परमेश्वर का वास करेगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए परमेश्वर जैसा इस्तेमाल किया था, वैसे ही आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास प्लान है। आपकी लाइफ के लिए भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना जीवन जब परमेश्वर को दे देते हैं, जब हम पहला स्थान अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे लाइफ को, हमारे स्टडीज़ को, हमारे वर्क को, हमारे हार्ड वर्क को, हमारे प्रैक्टिस को, जिस कार्य के लिए आप जिस क्षेत्र में से भी क्यों ना हो, उसको परमेश्वर ब्लेस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम अपने आप को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, अपनी स्टडीज़ को, अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, अपने बिजनेसेस को, अपने जॉब को, क्या हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं कि नहीं? हम क्या सबमिट करते हैं? क्या हम बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरे मदद कर मेरे जॉब में, परमेश्वर तू मदद कर मेरी बिजनेस में, परमेश्वर मदद कर मेरी स्टडीज़ में, प्रभु जी मदद कर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में, प्रभु जी तू मेरी मदद कर, प्रभु जी इस बड़े काम को जिस प्रकार का भी क्यों ना हो, इस ट्रबल का काम हो, समस्या का हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, हमको अपने पहली जो हेल्प मांगना है वो परमेश्वर से हेल्प मांगना है। और वो निश्चित यहाँ पे दिखा है, अपनी वाचा पूरी करता है। परमेश्वर कभी का वचन कहता है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और इसी प्रकार से मैं दाहिने धर्मे हाथ से मैं तुझे बचा लूंगा, मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दृढ़ करूंगा। और परमेश्वर की वाचाएं आपके और मेरे लिए हैं। कोई भी बड़ा काम करने से, जब परमेश्वर आपको जो काम देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं, उससे आपको डरना और घबराना नहीं है। हमें डरना और घबराना नहीं है। जैसे सुलेमान राजा भी, जब दाऊद की मृत्यु हो गई तो राजा सुलेमान को राजा बना दिया गया, और वो उस समय लड़का था, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से, जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसने बुद्धि को मांगा। परमेश्वर से पूछा उससे, तू क्या चाहता है सुलेमान? तो सुलेमान ने बोला, प्रभु जी मुझे बुद्धि दें ताकि मैं आपके राज्य के लोगों को, अपने राज्य का संचालन कर सकूं, उनको सही दिशा में, अपने लोगों के लिए उसने बुद्धि और ज्ञान को मांगा। तो परमेश्वर ने बोला, चूंकि तूने बुद्धि मांगा है तो मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी, परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे दूंगा। ऐसा किसी को नहीं मिला था आज तक जो तुझे मैं देने जा रहा हूँ। तो हम लोगों के लाइफ से भी परमेश्वर अपनी वाचा, परमेश्वर ने बोला उस बात को और परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने बोला कि तू बनाएगा इस भवन को, बिल्डिंग को, परमेश्वर का भवन बनकर रेडी हुआ। और यहाँ पे वो कह रहा है, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसको तूने पालन किया। परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने पालन किया। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है। जैसा कि आज है वैसा ही अपने हाथ से उनको पूरा किया है। किसके हाथ से? परमेश्वर के हाथ से। पर दाऊद अपना क्रेडिट नहीं ले रहा है। यहाँ पे राजा सुलेमान अपना क्रेडिट नहीं ले रहा है, उस कार्य के लिए वो क्रेडिट दे रहा है परमेश्वर को। हमारे जीवन से क्या हम अपनी स्टडीज़ का क्रेडिट खुद ले लेते हैं? क्या हम अपने बिजनेस का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं? क्या हम अपने जॉब का क्रेडिट कि मैंने आईएएस किया है, मैंने आईपीएस किया है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्या हम क्रेडिट खुद से लेना चाहते हैं? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्रेडिट हमारा नहीं है, ये हमने परमेश्वर ने इस कार्य को हमको सौंपा और वो कार्य को परमेश्वर ने पूरा कराया। यहाँ पे कह रहा है उसको पूरा किया जैसा कि आज है। यहाँ पे क्रेडिट उस बिल्डिंग को बनने का क्रेडिट राजा सुलेमान परमेश्वर को दे रहा है। क्या हम अपना क्रेडिट, अपने जीवन का क्रेडिट, क्या हम अपने जीवन की सफलताओं को, हमारे जीवन की तमाम प्रकार की विक्ट्रीज को क्या हम परमेश्वर को सौंपते हैं? क्या हम उसको क्रेडिट देते हैं हमारे जीत के लिए, हमारे विक्ट्रीज के लिए, हमारे कंप्लीशन के लिए? क्या हम परमेश्वर को क्रेडिट देते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जीवनों से कि हम अपने आप को, अपना क्रेडिट, हम पहला स्थान परमेश्वर को दें और जो उसने आपके जीवन में किया है उसको आप परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें
और उसको दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी गवाही रूपी जीवन जिए कि परमेश्वर ने जो आपके और मेरे साथ किया है। और आगे हम देखते हैं कि इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर दे जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मैं तेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजमान सदैव बने रहेंगे। और यहाँ पे वचन कह रहा 27, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन तेरे सबसे ऊंचे स्वर्ग से भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? यहाँ पे परमेश्वर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया था कि बनने के बाद परमेश्वर वहाँ पे वास करेगा। और यहाँ पे लिखा है कि और यहाँ पे प्रार्थना करे तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना, यहाँ पे देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है राजा सुलेमान 28वें पद में, 8 के 28 में, पहला राजा 8 का 28 में। तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा, मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुले रहें। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, उसे तू सुन ले। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है रात दिन तेरी आंखें खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास स्थान की ओर से करे उसे तू सुन ले। परमेश्वर का वचन कह रहा है आंखें इस भवन की ओर अर्थात स्थान की ओर लगी रहे। परमेश्वर को बोल रहा है, हे परमेश्वर, दाऊद राजा बोल रहा है यहाँ पे कि इस बिल्डिंग में परमेश्वर तेरी करुणा हो, जो भी प्रार्थना इस बिल्डिंग से की जाए, इस भवन से की जाए, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर तू सुन लेना प्रभु। और यहाँ पे हमारे जीवन के लिए भी अगर आप देखें तो बाइबल हमें बताती है, अगर आप पहला कुरिन्थियों अगर देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, उसके तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय के 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि वह पवित्र, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पे देखिए राजा सुलेमान तो एक फिजिकल मंदिर को बनवाया था, उसने फिजिकली बनवाया था उस भवन को, और इस भवन में परमेश्वर ने, जिस भवन को परमेश्वर की सामर्थ्य से बनवाया था राजा सुलेमान ने, आज वो मंदिर जो है आज के समय में न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बाद वो मंदिर पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर डाला और बोला तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और यहाँ पे वचन बोल रहा है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर। वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड एंड गॉड आपके और मेरे साथ रहते हैं। और इसीलिए आज जो हम लोग की आशीषें हैं वो अनगिनत आशीषें हैं, इसलिए इन आशीषों को नहीं खोना है हमें। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर उसको सुनता है। आपके जीवन के आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप और मेरी देह, वो जो मंदिर को बनाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ी, इतने फंड करने पड़े, परमेश्वर उस मंदिर में उपस्थिति परमेश्वर ने अपनी दर्ज कराई। वैसे ही आप और मैं भी आज पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए। आप और मैं भी सुलेमान ने जैसा जो मंदिर को, जो जिस भवन को बनवाने के लिए इतनी मेहनत करी, आज प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आ चुका है। आज पर पवित्र आत्मा आपके और मेरे मुझको चाहता है, आपको चाहता है पवित्र आत्मा। क्या हम रेडी हैं? और जब हम प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं को भी आंसर परमेश्वर देता है। उसकी आंखें आपकी और मेरे और उद्धार जिनका हो चुका है उनकी ओर लगी रहती है, उसके बेटे बेटियों की ओर लगी रहती हैं परमेश्वर की आंखें। इसीलिए उससे आप मांगिए, आप प्रेयर में मांगिए, आप प्रार्थना करें उससे, उसके नज़दीकी में जाएं, उसको समीपी में जाएं और उसको अपना जीवन दें, उसको पहला स्थान दें। उसको हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, उसके अनुसार हम उससे प्रार्थना करें। यहाँ पे लिखा है गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। वचन कह रहा है इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वह इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जी हाँ, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप और मेरे गुनाहों को, जो आदम और हवा के द्वारा किए गए थे, उन गुनाहों को, मनुष्य जाति में जो पाप उत्पन्न हो गया था, उस पाप को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर उस पाप के बदले में कुर्बानी दे दी और यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया। और हम जानते हैं तीसरे दिन वो जी उठा, और जब यीशु मसीह जी उठा, आप और मैं भी एक दिन जी उठेंगे और हम अनंत काल तक के लिए वारिस परमेश्वर ने आप और मुझको बनाया है। इसलिए हम पूरे तन मन और धन के साथ परमेश्वर की स्तुति करें।
उसकी आराधना करें, उसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और अपने मुखों से परमेश्वर की स्तुति करें और अपने मुखों से परमेश्वर की आराधना करें। जैसा वचन में कहता भी है, आप और मेरे लिए ये वचन इब्रानियों 13 में पाया जाता है, परमेश्वर का कलाम 13 के 15 में। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति आराधना हमको चढ़ाना है परमेश्वर को। और हमें आगे वचन कह रहा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। दाऊद राजा तो बहुत सारी भेंटें लेकर, पर्सनल बहुत सारे बलिदान लेकर परमेश्वर के सन्मुख आया था, लेकिन हमें तो स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर के सन्मुख हमें हमारे जीवन से बने रहना है। और वचन कह रहा है, इस कारण इस राज्य और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हम भक्ति, परमेश्वर बोल रहा है आप और मुझको जीवन जीने, लाइफ विद द फुलेस्ट लाइफ जीने, सच्चाई और स्तुति आराधना करने, सच्चाई के साथ में, आनंद के साथ में स्तुति आराधना करें अपने जीवन से, अपनी देह के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे मुखों के द्वारा, हमारे हाथों को उठाने के द्वारा, पैरों से सुसमाचार की जूतियां पहन के दौड़ लगा दें हम। और वचन जैसा कहता है, राजा सुलेमान ने उस बात को कंप्लीटली परमेश्वर को सरेंडर करा और पूरे राज्य के लोग उसके वहाँ पे प्रार्थना करने में उसके साथ उपस्थित थे और परमेश्वर उस जगह से कही हुई सारी प्रार्थनाओं को सुनता था। और ओल्ड टेस्टामेंट में उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा वहाँ से उठ गया उस मंदिर से, और उस प्रकार से उस भवन से उठ गया परमेश्वर का आत्मा। और हमारे अंदर भी आज वो आत्मा जो दिया गया है अनंत अनंत काल तक के लिए आप और मुझको, हम उस आत्मा को दुखित ना करें। वचन कहता है न्यू टेस्टामेंट में, आत्मा को दुखित ना करो, आत्मा को ना बुझाओ, बाइबल बोलती है हमें। और इसीलिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि हम परमेश्वर को शोकित ना करें, दुखित ना करें अपने बुरे कार्यों के द्वारा, परंतु अपने जीवन में पहला स्थान हम अपने जीवित खुदावंत को दें और उसकी स्तुति करें, आराधना करें, प्रशंसा करें। और प्रार्थना में जीवन हमारा जब होगा तो परमेश्वर जरूर हमें आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे। हम आप किसी के लिए भी प्रार्थना, जिसके लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे, वो प्रार्थनाएं आपकी परमेश्वर सुनेंगे और उस प्रार्थनाओं का उत्तर जीवित खुदावंत आपको देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट, क्या हम गिड़गिड़ा कर, क्या हम रेडी हैं परमेश्वर के सन्मुख आके गिड़गिड़ा कर उस प्रार्थना करने के लिए, जैसा दाऊद राजा ने किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। जब हम सरेंडर करेंगे अपने आप को सौंप देंगे उसको, तो वो हमारे जीवनों से बड़े बड़े कार्य करेगा। आप सबों को जय मसीह की।